नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे वीडियोज आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एक क्वेश्चन मिड डे मील स्कीम क्या होता है ये लेकर आया। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिड डे मील स्कीम क्या है। आज़ादी के बाद जो है सरकारें कई तरह की स्कीम्स लेके आई और जिसमें कि एजुकेशन जो था वो एक प्रमुख चीज़ था जो कि बच्चों के विकास और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसमें यूई के जो कई तरह की चीज़ें थी यूई के अंतर्गत, उसको मैंने बताया आपको कि क्या है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, सब कुछ। तो शिक्षा तो दिया जा रहा था, लेकिन शिक्षा जो था वो शिक्षा के साथ अगर भोजन का भी उपाय कर दिया जाएगा तो बच्चों में क्या थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा भी लेंगे और बच्चे स्कूल आएंगे तो फिर वो वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा भूखा है तो वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता। वो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ेगा, उसके बाद अगर मान लो कि भोजन के लिए उसे घर जाना है तो वो घर से आने में उसे शायद वो नहीं आए, किसी काम में व्यस्त हो जाए, खेलने लगे। तो सरकार को ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि कैसे बच्चे को खाना भी प्रोवाइड किया जाए, भोजन भी दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं स्कूल में शिक्षा को एक कंटिन्यूटी में एक सही तरीके से ले सकें। कहा भी जाता है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, मतलब खाली पेट आप जो ऐसे चीज़ें कर सकते हैं लेकिन मन से नहीं कर सकते हैं। तो मन लगाने के लिए आपको पेट भरा तो मन भरा और मन हरा भरा तो फिर शिक्षा भी अच्छे से आप लीजिएगा। तो सर्वांगीण जो विकास है उसके लिए अच्छे भोजन और अच्छी शिक्षा सभी की जरूरत होती है। भारत सरकार ने देश में अलग अलग स्कीम्स ले आई एजुकेशन के लिए। 1995 में जो है तमिलनाडु में इस स्कीम की शुरुआत हुई। तमिलनाडु पहला राज्य था जो कि 1995 में मिड डे मील स्कीम लेकर आया। उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी आए। 1990 में ऑपरेशन रिसर्च समूह ने, जो कि यूनिसेफ का एक समूह था, यूनिसेफ जो होता है वो यूएनओ का एक पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट, चाइल्ड के हर तरह के विकास के लिए काम करती है वर्ल्ड लेवल। तो उसमें जो लोग थे वो 10 अलग अलग राज्यों में उन्होंने मध्याह्न भोजन का जो है मूल्यांकन किया और इस मूल्यांकन के आधार पर उन्होंने ये पाया कि जो बच्चे अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं या निम्न आय वर्ग के हैं जिनका इनकम कम है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। और इसके कारण उन बच्चों में एजुकेशन लेने का जो रेशियो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो जो मिड डे मील स्कीम थी वो बच्चों में सर्वांगीण विकास में बहुत सहायता की इससे, क्योंकि बच्चे जो थे अब एक कंटिन्यूशन में जो है पढ़ाई अपना कर रहे थे। उनको छुट्टी लेके अब भोजन करने के लिए घर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो धीरे धीरे हर राज्य में इस स्कीम को लाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी और क्या महत्व है मिड डे मील स्कीम का। तो सबसे पहले जो है ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बच्चों को अच्छा अगर पौष्टिक भोजन दिया जाएगा तो उनका स्वास्थ्य सही होगा। पौष्टिक आहार अगर दिया जाएगा तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। उनको अच्छी भोजन की आदत अगर रहेगी तो उनका डेवलपमेंट, ग्रोथ अच्छे से होगा। उनमें अच्छी आदतें आएंगी, जैसे कि भोजन के बाद जो है अपने मुंह को धोना, हाथ को धोना, भोजन के पहले हाथ धो के भोजन को करना, ये सब चीज़ें। बैठ के अच्छी तरीके से बैठ के आसन में भोजन को ग्रहण करना, भोजन को लेना। विद्यालय में अगर बच्चा जाता था सुबह में तो 2-3 घंटे बाद उसे भूख लग जाती थी, तो वो फिर क्या होता था कि वो घर गया तो उसका पढ़ाई जो है बाधित हो जाता। तो अगर 6-7 घंटे अगर विद्यालय में रुकना है तो उसे भोजन भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो भोजन लेके आते थे, लेकिन जो असमर्थ थे भोजन लेके आने में वो लेके नहीं आ पाते थे और बाहर की वो चीज़ें कुछ खाते थे जो कि स्वास्थ्यवर्धक नहीं थी, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी। तो सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भोजन का भी व्यवस्था जो है उसने स्कूल में ही करने का सोचा।
और इससे क्या हुआ कि विद्यालय के तरफ जो है वो उन बच्चों का आकर्षण हुआ, क्योंकि वहाँ पे भोजन तरह तरह के जो भोजन मिलते जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी थे और जो कि पोषण युक्त थे। पोषण में बच्चों के जो बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे थे उसकी भी शिकायतों को इस स्कीम ने दूर किया। तो ये इसके जो इम्पोर्टेंस थे। फिर जो इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत। पहला सिद्धांत ये था कि भोजन की कीमत उचित सीमा के अंदर हो, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट वाले चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिससे कि बच्चे का पोषण भी बच्चों को मिले और संसाधन भी खर्च कम हो। दूसरा था कि भोजन को पकाते समय आवश्यक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नष्ट नहीं होने चाहिए, मतलब अच्छी तरह से कुक फूड हो। और भोजन को अगर आप दे रहे हैं बच्चों को तो स्वच्छता का ध्यान रखना है, बर्तन साफ हो, परोसने का बर्तन जो सर्व किया जा रहा है वो साफ हो, जहाँ पे बैठ के बच्चे खा रहे हैं वो साफ हो, रसोई घर जो था और भोजन जो आप करने की वो एक अच्छी व्यवस्था हो, मतलब जहाँ पढ़ाई हो रही है उससे थोड़ा दूर हो, साफ़ सुथरा हो, ताकि हाइजीन का ध्यान रखा जाए। स्वच्छता में ही जो है भगवान का निवास होता है, हम जानते हैं। और अगर स्वच्छ भोजन आप बच्चों को दोगे तो उनका ग्रोथ अच्छे से होगा। फिर अब इन चीज़ों को जो कर रहे हैं तो उनको ड्यूटीज़ दी जाएगी, मतलब उनका कर्तव्य होगा, उनकी क्या भूमिका होगी। तो टीचर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला ये कि जो भोजन दे रहे हैं बच्चों को वो स्वास्थ्य संबंधी बातें भी बताए कि आपको ये खाने से क्या फ़ायदा होगा। आप अगर अंडा खा रहे हो या आप अगर राजमा खा रहे हो या आप अगर सब्जी खा रहे हो कोई, या आप फल खा रहे हो, तो आपको इनसे क्या विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। तो बच्चा एक तरह से भोजन के द्वारा भी जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उसके बाद क्या था कि स्वस्थ वातावरण बनने में मदद होगा। सब मिलके काम कर रहे हैं तो एक अच्छा वातावरण बनेगा, सर्वांगीण विकास में मदद कर रहा है बच्चे को। फिर बालक अगर बच्चा खा रहा है तो उनमें एक सद्भावना होगा। तो ये टीचर का रोल था इसमें कि वो इन चीज़ों को ध्यान दे कि बच्चा अच्छे तरह से खा रहा है, मिल के खा रहा है, चीज़ों को समझ कर रहा है, वहाँ पे भी चीज़ जो खा रहा है उसके बारे में उसे पता चल रहा है। खाते समय जो है वातावरण सही हो, ये नहीं कि जल्दी खाओ, क्या कर रहे हो, बच्चा को अच्छे तरह से समझा कि खाओ बेटे, अच्छे तरीके से खाओ, तुम्हारा इससे फ़ायदा होगा। अगर कोई बच्चा आनाकानी कर रहा है तो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए, ये नहीं कि उसको जो है डरा के धमका के, मतलब अपना कोरम नहीं पूरा करना है, अपनी ड्यूटी कर्तव्य निभानी है वहाँ पर। शारीरिक शिक्षा के शोध कार्य भी कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का कैसे होगा कि कैसे इस चीज़ से तुम्हारा शरीर में क्या विकास होगा, ये चीज़ भी बताया जा सकता है। भोजन जो कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, जहाँ पे बन रहा है वो साफ़ सुथरा हो। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चे को एक भोजन के थ्रू जो है, भोजन के द्वारा जो है उनको पूरक ज्ञान भी दिया जा रहा है। लेकिन हर एक प्रोग्राम जो होता है, हर एक स्कीम जो होता है, उसका कुछ ना कुछ जो है उसमें कमियां रहती हैं, कुछ वीकनेस होती है। पहला इसमें कमी ये था कि जो फूड देने का जो काम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो कई राज्य ऐसे थे जो कि समर्थ ना होने के कारण उनका रिस्पांस अच्छे से नहीं था, और जो बहुत दूर दूर तक विद्यालय फैले हुए थे वहाँ तक वो इन चीज़ों को, स्कीम्स को अच्छे तरीके से नहीं दे पाते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा था कि जागरूकता की कमी थी। स्कीम तो चल रही थी लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, उसमें भागीदारी नहीं थी। सामुदायिक भागीदारी जो होता है, कम्युनिटी का भागीदारी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी जगह कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट भी होना चाहिए। और पहले क्या था कि जो विद्यालय थे उनमें जगह की कमी थी, सीमित जगह था उनके पास, तो पका हुआ भोजन वो नहीं दे पाते थे, तो वो कच्चा अनाज देते थे। अब वो कच्चा अनाज जो है वो उन सभी लोगों के पास जो पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, कमी थी, जो भी कारण हुआ हो। तो इस कारण से स्कीम जो है बहुत लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाते थे। जो मॉनिटरिंग करते थे या जो सुपरविज़न करते थे वो उसकी भी कमी थी, मॉनिटरिंग सही से नहीं होती थी। स्कीम का लाभ पाने वाले जो थे या स्कीम के बारे में जो रिपोर्ट थी वो भी बहुत गलत दी जाती थी।
ना कोई सर्वे होता था, ना कोई सर्वेक्षण होता था, बस एक फॉर्म में आप चीज़ों को भर के दे देते थे। धीरे धीरे इन चीज़ों को भी सुधारा गया और मिड डे मील स्कीम जो है एक बहुत ही अच्छी स्कीम है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छे भोजन दिया जाएगा, अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा भोजन दिया जाएगा, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बच्चा स्वस्थ रहेगा, शारीरिक उसकी क्षमता अगर अच्छे से होगी तो वो खेलेगा, वो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। अगर भोजन सही नहीं मिलेगा, जैसे एक वृक्ष को पानी, खाद, अच्छा हवा दिया जाता है तो अच्छे से वो उसका विकास होता है, वैसे ही बच्चा जो एक होता है उसको हर तरह की चीज़ें अच्छे से दे तो उसका विकास अच्छे से होता है। तो ये मिड डे मील स्कीम है, आप लोग इसको देखिए, समझिए, और किसी तरह की त्रुटि हो अगर या आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊं। धन्यवाद।